बारूद की ढेर पर बैठी दुनिया हर तरफ से सुलग रही है। इस वक्त तीन युद्ध के मोर्चे खुले हुए हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध जारी है। इजराइल और हमास की जंग भी थमी नहीं है। वहीं ईरान और इजराइल भी युद्ध की आग में कूद चुके हैं। इस बीच दुनिया में और कई तानाशाहों के मन में दहशत फैलाने के मंसूबे पल रहे हैं। चीन के वुहान शहर से निकला कोविड वायरस दुनिया में मौत का जलजला कैसे बन गया, ये आज तक राज है। इस पर कई तरह के कयास भी लगते रहे हैं कि कहीं ये चीन का जैविक हथियार तो नहीं था। इस पर आज तक दुनिया अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। इस बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन बीमारियां फैलाने के लिए वायरस, बैक्टीरिया और जहरीली कलम जैसे हथियार बना रहा है। इसे कोरियाई तानाशाह के युद्ध कार्यक्रम का हिस्सा ही बताया जा रहा है। अमेरिका का दावा है कि तानाशाह ने अपने पहले से ही विशाल शस्त्रागार में चेचक, एंथ्रेक्स जैसी घातक बीमारियों को फैलाने में सक्षम रोगाणु स्प्रे और जहरीले पेन को शामिल कर लिया है। अमेरिका विदेश विभाग के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये जैविक हथियार परमाणु हथियारों से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये विशेषज्ञ विदेशी सरकारों द्वारा हथियार नियमों का पालन हो रहा है या फिर नहीं, इसकी निगरानी करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में लिखा गया है, अमेरिका का आकलन है कि DPRK डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के पास एक समर्पित राष्ट्रीय स्तर का आक्रामक यानी बायोलॉजिकल वेपन जैविक हथियार कार्यक्रम है। इसमें आगे कहा गया है कि DPRK के पास सैन्य उद्देश्यों के लिए जैविक एजेंटों का उत्पादन करने की क्षमता भी है और बैक्टीरिया, वायरस और साथ ही विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करने की तकनीकी क्षमता है, जिनका इस्तेमाल BW एजेंटों के रूप में किया भी जा सकता है। DPRK के पास आनुवांशिक रूप से जैविक उत्पादों को इंजीनियर करने की क्षमता भी है। अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर कोरिया संभवतः स्प्रेयर और जहरीले पेन इंजेक्शन उपकरणों जैसे अपरंपरागत प्रणालियों के साथ BW एजेंटों को हथियार बनाने में सक्षम है, जिन्हें DPRK द्वारा रासायनिक हथियारों की डिलीवरी के लिए तैनात किया गया है और BW एजेंटों को गुप्त रूप से विपरीत करने के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि किम जोंग उनके पास आक्रामक BW कार्यक्रम है जो उसके वैश्विक दायित्वों का उल्लंघन है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने से पहले से युद्धों से जूझ रही दुनिया में आशंका के बादल और गहरा गए हैं। लोगों को कोरोना महामारी के डरावने दिन भी याद आने लगे। उम्मीद है जैविक हथियार को तबाही का सामान बनाने से रोकने के लिए सारी दुनिया एकजुट होकर एक मंच पर आएगी, वरना वैश्विक एजेंसियों के अस्तित्व पर गंभीर सवाल खड़े किए जाएंगे और किए जाने चाहिए भी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।